का गाँव क्लाइमेट। स्कर्दू पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल की देवमाराई सरजमीन स्कर्दू। ये शहर कराक्रम के फलक शगाफ पहाड़ों में घिरी हुई वस्ती वाली वादी है। लद्दाख के तंग दरों और पहाड़ों से झाग उड़ाता शोरीदा दरिया सिंध स्कर्दू पहुंचकर अपने रेतीले किनारों के दरमियान यूं पुरसुकून मालूम होता है जैसे थकावट के बाद रेत पर फैला धूप सेक रहा हो। और इसी वादी से दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों केटू, ब्रॉड पीक और घशा ब्रूम को रास्ते निकलते हैं कि जिन पर चलने वाले राह जुनून के मुसाफिर मील का पत्थर निगाह में नहीं रखते। कराक्रम हाईवे पर जगलोट के मकाम से थोड़ा आगे खुश्क पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क स्कर्दू की तरफ मुड़ जाती है। 4 घंटे की इस मुसाफत में कई बस्तियां, पहाड़ी नाले और खुश इखलाक लोग आपका इस्तकबाल करते हैं। अपने व्यूअर्स की आसानी और रहनुमाई के लिए इस्लामाबाद से स्कर्दू तक का सफ़र के हवाले से मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। आप इसको देखकर बआसानी स्कर्दू पहुंच सकते हैं। वादी स्कर्दू में बहते दरिया सिंध की भी अपनी ही तबीयत और रंग है। चुपचाप नील को और सर्दियों में अपने किनारों पर सब्ज रंग झलकाता हुआ और गर्मियों में स्लेटी जैसे पुरानी चांदी हो। तिब्बत वाले कहते हैं कि ये दरिया शेर के मुंह से निकलता है, इसलिए इसे शेर दरिया कहते हैं। आज आपको स्कर्दू का सैर कराएंगे। स्कर्दू के अहम और काबिल-ए-दीद मकामात में शंग्रीला, देवसाई नेशनल पार्क, मंटोका आबशार, कचोरा झील, सतबारा झील और कोल्ड डेजर्ट हैं। आइए एक एक करके आपको तमाम मकामात की सैर कराते हैं। शंग्रीला झील स्कर्दू शहर से 20 मिनट के ड्राइव के फासले पर है। शंग्रीला झील की एक खूबसूरती ये भी है कि इसके किनारे नहायत ही दिलकश होटल, टूरिस्ट रिजॉर्ट तामीर किए गए हैं। ये मकाम आप जगलोट से जब आते हैं तो दरिया सिंध पर पुल है, जहाँ से आप सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएं तो शंग्रीला रिजॉर्ट चले जाते हैं। ये 11 किलोमीटर स्कर्दू शहर से पहले ही आता है। शंग्रीला रिजॉर्ट रोड पर स्कर्दू के 3 मकामात हैं। सबसे पहले शंग्रीला झील या शंग्रीला रिजॉर्ट है, उसके बाद सोक विलेज आता है, उसके आगे अपर कचूरा झील आता है। ये तीनों एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले शंग्रीला रिजॉर्ट के अंदर जाएंगे, जो यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बेहतरीन क़यामगाह है। शंग्रीला रिजॉर्ट 1983 में बनाया गया है। इस झील का साफ शफाफ पानी, खूबसूरत नज़ारे और फरहत बख्श मौसम सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। झील के इतराफ कुदरत के शाहकार ऐसे बिखरे पड़े हैं कि पूरा इलाका जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा है। यहाँ पे खूबसूरत होटल चाइनीज़ के तर्ज पर तामीर की गई है। यहाँ पर कमरे इंतहाई महंगे हैं और नज़ारा इंतहाई खुशगवार होता है। शंग्रीला झील को लोअर कचोरा झील भी बोला जाता है। ये झील इंतहाई शफाफ और एक दिल की मानंद बना हुआ है। सीज़न ऑफ होने की वजह से इस रिज़ॉर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कमरे बंद हैं जिनका अंदर से हम आपको नज़ारा नहीं करवा सके हैं। बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिज़ॉर्ट में एंट्री फ़ीस 1000 रुपये है, जो नॉन एडजस्टेबल और नॉन रिफंडेबल है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी यहाँ पर रखे गए हैं। झील में ट्राउट फिश रखे गए हैं। इतना साफ और शफाफ झील है कि इनको बाहर से बआसानी देखा जा सकता है। शंग्रीला झील या रिजॉर्ट की सैर करने के बाद आप अपने अगले मकाम सोक विलेज की तरफ जाते हैं। ये जैसे ही आप गेट से एग्ज़िट करते हैं शंग्रीला से, तो उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे नीचे शंग्रीला रिजॉर्ट है और झील भी नज़र आ रहा है। अब हम ऊपर की तरफ सोक विलेज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो एक नाले के ऊपर पुल क्रॉस करेंगे तो उल्टे हाथ पे एक छोटा सा रास्ता सोक विलेज की तरफ निकलता है। सोक विलेज में जगह जगह आपको याक नज़र आएंगे और एक खूबसूरत नज़ारा आपके लिए ये पेश कर रहे होंगे। रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है, इसीलिए आपको अपनी गाड़ी के बजाय यहाँ पे 4x4 गाड़ी करनी चाहिए। उसके ऊपर बआसानी आप पहुँच सकते हैं। सोक विलेज सड़क पे आप जैसे ही मुड़ जाएंगे तो एक नाला
और चेरी के दरख्त यहाँ पे आपको खुशामदीद कहेंगे। सर्दियों का मौसम है, दिसंबर है, तो ये तमाम चेरी के दरख्त अब सूख चुके हैं। सोक विलेज का गुनगुनाता पहाड़ी नाला अपनी धुन में ऐसे लगता है कि कुछ बोलता रहता है। पेड़ सरसराते हैं और हवाएं सरगोशियां करते हैं। यहाँ सड़क के साथ पुरशोर झाग उड़ाता ठंडा नाला है जिसका पानी सब्ज़ रंग का है। ये नाला इतना खूबसूरत है कि इंसान बेइख्तियार ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अल्लाह पाक की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। इस गांव में एक रिजॉर्ट बनाया गया है जो अपनी खूबसूरती में कोई और सानी नहीं रखता है। इस रिजॉर्ट में छोटा सा तालाब भी बनाया गया है जिसमें ट्राउट फिश रखे गए हैं। साथ में एक बाग भी है जो अभी इस वक्त सूख चुका है। ये चेरी का बाग है। कमरे भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मछलियाँ इतनी खूबसूरत ट्राउट फिश लगते हैं कि इंसान कहता है कि यहीं पे बैठा रहूं और इनको देखता रहूं। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये फ्रेश यहाँ से मछली पकड़कर आपके लिए बनाते हैं। अब आपको इस रिज़ॉर्ट के कमरे दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब कमरे हैं। तमाम सहूलियात इन कमरों में मौजूद हैं। गर्म पानी यहाँ पे मिल जाता है। टीवी भी लगा हुआ है। बिजली भी यहाँ पर मौजूद है। एक ऑर्गेनिक किस्म के कमरे बनाए गए हैं और सामने ये झील है, तालाब है। इस रिज़ॉर्ट की ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। इस रिज़ॉर्ट का नाम सफारी रिज़ॉर्ट है। थोड़ा सा आपको फ़िश दिखाते हैं, पानी के अंदर से ट्राउट फ़िश, और इनके हरकत दिखाते हैं आपको। इस रिज़ॉर्ट में हमने चाय का आर्डर किया। इंतहाई ज़बरदस्त चाय इन्होंने हमें पिलाया है। चाय पीने के बाद फिर हम अब अपने अगले मकाम की तरफ चलेंगे और आपको ले जाएंगे अपर कचूरा झील। अपर कचूरा झील भी इसी रोड पे वाक़या है। अपर कचूरा झील चलते हैं और आपको झील का नज़ारा कराते हैं। कुछ टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया। हम इनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अपर कचूरा झील अब चलते हैं। ये अपर कचूरा झील का पार्किंग है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर 10 से 15 मिनट वॉक करके आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत इस रोड को बनाया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से अब तक यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से रोड नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ पे पार्क करके फिर आगे पैदल जाना पड़ता है। यहाँ के जो गांव में रहने वाले हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इन चीज़ों को ठीक किया है। यहाँ पे भी अब जब आप आएंगे तो याक आपको मिलेंगे और ट्रैक ये है। इस तरह अपर कचूरा झील जाया जाता है। अपर कचूरा झील साफ़ पानी की झील है जिसकी गहराई 70 मीटर है। दरिया सिंध इसके करीब कदरे गहराई में बहता है। गर्मियों में दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सर्दियों में नुक्ता अंजमात से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से झील का पानी मुकम्मल तौर पर जम जाता है। झील के अतराफ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। झील का नज़ारा इंतहाई सहर अंगेज़ होता है जो अपने शहर में इंसान को मुब्तला कर देता है। यहाँ पर कश्ती रानी की सहूलत भी मौजूद है। आप बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं इस झील के खूबसूरत पानी में।
शंग्रीला झील, सोक विलेज, अपर कचूरा झील की यादें अपने साथ लेकर अब हम अपने अगले मकाम की तरफ रवाना होते हैं। अगला मकाम हमारा है मंठो का आबशार। स्कर्दू शहर पहले चलेंगे, शहर से फिर आगे खरमंग की तरफ सड़क निकलती है, उस सड़क पर आगे जाकर मंठो का झील जाएंगे। मंठो का झील से फिर वापस हम आएंगे डेज़र्ट, कोल्ड डेज़र्ट आएंगे। इस वक्त हम स्कर्दू शहर के अंदर से गुजर रहे हैं। उल्टे हाथ पे हमारे स्कर्दू कैंट एरिया है। यहाँ से हम सीधा सीधा इस सड़क पे सीधा चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे के अंदर हम पहुँचेंगे खरमंग। वहाँ से फिर मंठो का आबशार की तरफ टर्न करेंगे, राइट टर्न करेंगे, इसी रोड से राइट टर्न करेंगे। इस वक्त जो आप देख रहे हैं उल्टे हाथ पे, ये कोल्ड डेज़र्ट है, इसको सरफंगा कहा जाता है। इसको हम वापस जब मंठोका से वापस आएंगे तो इसको फिर आपको दिखाएंगे। स्कर्दू से लेकर खरमंग तक रोड सिंगल रोड है, लेकिन अच्छा बेहतर रोड है। यहाँ पे आगे आप आएंगे तो 2 रास्ते निकलते हैं। जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है ये खपड़ू जाता है ये रास्ता, हम इंतहाई राइट साइड पे रहेंगे और ये जो दरिया है, दरिया सिंध, इसके साथ साथ चलेंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं और पहुँचते हैं अपने मकाम की तरफ। अब हम ये सामने खरमंग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो ये शहर है, ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे अब हम राइट टर्न करेंगे मंठो का आबशार की तरफ। आगे ये रोड आगे फिर चला जाता है, लेकिन हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर ये सड़क आगे फिर मंठो का आबशार की तरफ जाता है। दोनों तरफ दरख्त हैं। जब आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ पे ये सरसब्ज़ दरख्त होंगे। इस वक्त सर्दी है तो ये दरख्त खिज़ां का जो मंज़र है वो पेश कर रहे हैं। सामने वाला गेट बंद है, आपको इस कच्चे रास्ते से आके इसके पार्किंग एरिया में जाना पड़ता है। यहाँ पे ट्री हाउस हैं, ट्री हाउस भी आपको दिखाएंगे। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इनको भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आबशार आपको ले चलते हैं। वेलकम टू मंठोका वाटरफॉल। यहाँ पे एक कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है जो अब इस वक्त भी ओपन था। चाय वगैरह और पकोड़े हमने यहाँ से खाए हैं, जिनका जायका बहुत अच्छा था। आबशार का पानी कुछ देर के लिए बंद भी हो जाता है। यहाँ पे पूछने पे पता चला कि इसके साथ कोई पावर हाउस लिंक है, जिसकी वजह से थोड़ी देर इसको रोकना पड़ता है और फिर चलाना पड़ता है। आबशार के चारों तरफ कुदरत के ऐसे नज़ारे हैं जिनका हुस्न देखने के काबिल है। सुनहरी धूप और खुश्क दरख्त, जैसे कुदरत आपके अंदर समा गया हो। इस वक्त आबशार का पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आपको आबशार दिखाते हैं, ये देखें, बिल्कुल पानी इसमें से अब नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बर्फ़ भी जम चुकी है, देखें सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है। इसी दौरान हमारा चाय और पकोड़े भी आ चुके हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो पकोड़े और चाय का अब मज़ा लेते हैं। यहाँ पर लकड़ी की तामीर करदा एक मस्जिद भी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हमने नमाज ज़ोहर अदा की है और इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। अब आपको ट्री हाउस लेके चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे 3 ट्री हाउस हैं, इनको भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। फिर से मसला वही है कि सीज़न ऑफ होने की वजह से इनको भी ताले लगे हुए हैं। ये अब किराए पे नहीं मिलते हैं। अब पानी आबशार का एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो चुका है और एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, अब आपको अगले जगह पे भी ले जाना है। अगला जगह है हमारा सरफंगा डेज़र्ट। अब यहाँ से वापस हम स्कर्दू शहर की तरफ जाएंगे। शहर से कोई 5-6 किलोमीटर पहले ही हम राइट टर्न करेंगे अंदर की तरफ। सीधा रास्ता स्कर्दू शहर जाता है, यहाँ से ये रास्ता निकलता है तो शिगर को जाता है। बाबे शिगर से ज़रा सा पहले सरफंगा डेज़र्ट है।
यही रास्ता आगे शिगर को भी जाता है, शिगर फोर्ट को भी जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर का फासला है। और यही रास्ता जो है K2 को भी जाता है। यहाँ पे दरिया के ऊपर एक खूबसूरत पुल बनाया गया है। अगर आप सामने देखें, बिल्कुल सामने ऊपर लिखा हुआ है होम ऑफ K2। ये नज़दीक जाएंगे तो आपको फिर से हम दिखाएंगे। ऊपर ब्लू और बीच में ग्रीन, और इस तरफ जो है फिर ब्लू में K2 लिखा हुआ है, होम ऑफ द लैंड ऑफ K2। तो डेजर्ट अब शुरू हो चुका है। आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे होंगे कि हमारे साथ साथ अब रेत है, रोड के ऊपर भी ये रेत है। बोर्ड भी लगा हुआ है शिगर फोर्ट, ये देखें, शिगर द लैंड ऑफ K2, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो ये K2 को भी यही रास्ता जाता है। ये अब डेजर्ट है, सामने बाब शिगर है। तो बाब शिगर के साथ ही जो है वो सरफंगा डेजर्ट का पॉइंट है। और यहाँ से फिर हम टर्न कर जाएंगे, इस रोड को छोड़ के यहाँ पर टर्न करेंगे अंदर लेफ़्ट साइड की तरफ, और सामने बाब शिगर है। तो यहीं पे ये पॉइंट है सरफंगा डेजर्ट का। आपको डेजर्ट की सैर कराते हैं। यहाँ पे आप हेवी बाइक ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, और सहरा में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट, दूर तक फैली हुई रेत, जिन पर ना किसी के पैरों के निशान, न ज़मीन से उगता कोई सरकंडा। न जाने कोई ऐसी शफाफ रेत देखकर दिल चाहने लगता है कि इस पर निशान बनाता दूर तक चलूं। कटपाना के गांव में फैले रेत के पहाड़, जिन्हें कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, अपने वजूद में अजूबा सहरा है। इसके टीले वादी में बहती तेज़ हवाओं की वजह से अपना मकाम इस तेज़ी से बदलते हैं जैसे खाना बदोश अपना ठिकाना। इस बुलंदी और इतने सर्द खित्ते में वाक़या ये ठंडा सहरा वहशत के मारों की दिलदारी भी करता है और दिल आज़ारी भी। खाक उड़ाने को इससे बेहतर जगह शायद ही कोई हो। सरफंगा डेजर्ट की यादें अपने कैमरों में कैद करके अपने अगले मकाम देवसाई और सतपारा झील की तरफ चलते हैं। स्कर्दू बाजार से आगे एक सड़क दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी मैदान देवसाई को मुड़ जाती है, और इसी बलकाती सड़क पर सतपारा झील का पानी रातों रात चढ़ जाता है। चांद की रात में सतपारा झील सफ़ेद जादू करती है, जो काले जादू से ज़्यादा कशिश रखती है। बाजार से जब आप आगे चलते या निकलते हैं तो एक चौक से राइट साइड की तरफ मुड़ जाते हैं। आगे जाकर परेशान चौक आ जाता है। यहाँ से 20 मिनट के फासले पर सतपारा झील आता है। सतपारा झील, जिसको अभी डैम बनाया गया है, स्कर्दू की मरकज़ी झील है। ये स्कर्दू शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये झील साफ़ पानी की सबसे बड़ी झील है। इस वक्त जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये एक पावर हाउस है, ऊपर से पानी आ रहा है। ये झील से ही पानी आ रहा है और इस पावर हाउस में बिजली बनाई जाती है। अब हम डैम साइड पर पहुंच चुके हैं। नीचे हमारे इस वक्त राइट साइड पर डैम है। यहाँ पे कुछ कैफ़े वगैरह भी, रेस्टोरेंट वगैरह भी मौजूद हैं। कुछ टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी वीडियो बनाएं ताकि हम भी आपके व्लॉग में शामिल हो जाएं। यहाँ ट्राउट मछली कसरत से पाई जाती है। 1-2 होटल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इनको ऑर्डर देंगे तो आपके लिए ये ट्राउट मछली वहीं से पकड़कर उसी वक्त पकाएंगे। इनके पास स्टोर नहीं होती है, और वहीं से पकड़ते हैं और फिर आपके लिए बनाते हैं। इस खूबसूरत झील की सैर करने के बाद अब अपने आगे चलते हैं अगली मंजिल की तरफ, देवसाई की तरफ। देवसाई नेशनल पार्क है। हमारे साथ जो हमारे टूर गाइड हैं उस्ताद हसन, ये भी एक बहुत बड़े फनकार हैं। आइए इनके साथ अब रोशन भाई, यहाँ का मशहूर डिश क्या है ये तो आप बताएं हमें। यहाँ का मशहूर डिश है जी प्लापू। प्लापू, अच्छा, गुड। प्लापू नाम है जी यहाँ का मशहूर डिश का। वो बनता है जी आटा गूंद के, काला आटा जो है, ये काला आटा। हाँ जी, वो फाइन आटे से नहीं, देसी आटे से बनता है। तो चक्की वाला आटा नहीं, अच्छा, उससे तो वो बनाते हैं जी। उसको आटे को गूंदते हैं, गूंदने के बाद छोटे छोटे गोले बनाते हैं। सही है। फिर उसको इस 3 उंगलियों के बीच में इस तरह दबा देते हैं। अच्छा, दबा देते हैं तो वो चौरस पेचकस की तरह होता है बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उसको पानी में उबाल के पकाते हैं, सादा पानी में,
नमक थोड़ा सा डालते, डाल के उबाल के पकाया, फिर उसको छाना, चावल की तरह छान लेते हैं। सही है। छान के उसको अलग से दशके में रखते हैं। फिर उसके लिए पेस्ट बनाते हैं जी अखरोट की गिरी का। सही। अखरोट का गिरी जो है ग्राइंडर में डाल के उसको सही तरह पीस के फिर उसमें धनिया, हरी मिर्ची डालते हैं सही। और उसमें नमक डालते हैं। डाल के वो चटपटा बनाते हैं। उसको बना के फिर उस पेस्ट को उस पतीले में डाल के उसके साथ मिक्स करते हैं। अच्छा। मिक्स करने के बाद उसको फिर आप प्लेट में डाल के उसके ऊपर ये खुबानी के गिरी का तेल वो डाल के फिर खा लेते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी मशहूर डिश है यहाँ का। तो फिर कब खिलाएंगे आप हमें? तो इंशाल्लाह जी आपको खिलाएंगे जी। आपको जब भी टाइम होता है हम आपको बना के खिला देंगे। आर्मी वाले हैं नीचे, ये है जी अली सतपारा का गांव क्लाइमर्स। अच्छा, एक जो केटू से नीचे उतरना शीशा। उनका डेट हुआ। ये अली सतपारा का गांव है जी। यहाँ पे जो अभी क्लाइमर्स जितने भी है यहाँ के, अच्छा। उनका ट्रेनिंग हो रहा है अभी। यहाँ पे देखें जी फौज की बंदे भी आए, आर्मी से भी आए हुए हैं। सही सही। तो इनका ट्रेनिंग हो रहा है। ये केटू बेस कैंप पे जाने के लिए इसी तरह हर साल यहाँ पे तैयारियाँ करते हैं। फिर जो ट्रेन बंदे हैं वो आके उस्ताद जो हैं वो इनको छोटे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, तैयार करवाते हैं क्लाइमर्स के लिए। तो हर साल इसी तरह। ये सतपारा गांव वाहिद गांव है जी। ये हाइट पे है, जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादातर क्लाइमर्स जो है यहाँ से कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उस्ताद हसन के साथ हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुजर रहा है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम देवसाई अपने मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। उस्ताद हसन एक गुलकार भी हैं, चले इनसे कुछ सुनते भी हैं और आपको सुनाते भी हैं। सरे नो के सिना पे चढ़ के हंसनी, सरे नो के सिना पे चढ़ के हंसनी, गजल ये गुनगुनाना चाहता हूँ, गजल ये गुनगुनाना चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ ठिकाना। व्यूअर्स, आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बंद था, हम देवसाई नेशनल पार्क नहीं जा सके हैं। कुछ स्टोर फुटेजेस हैं जो आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे वादा है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको नेक्स्ट जो सीज़न अभी आएगा जून जुलाई का, आपको देवसाई भी ले जाएंगे, अस्तोर भी ले जाएंगे, चिलम चौकी भी ले जाएंगे, रामा लेक भी ले जाएंगे और इंशाल्लाह ये तमाम जगहें अगली वीडियो में कवर करेंगे। स्कर्दू बाज़ार में अब आपको एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान पे ले जाते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ पे हार जो बने हैं, यहाँ पे पत्थर निकलते हैं मकामी तौर पे, उन पत्थरों से बनाए गए हैं। यहाँ पे कपड़े ट्रेडिशनल रखे गए हैं, टोपी भी यहाँ पे मौजूद हैं, शाल वगैरह हैं, पर्स बड़े खूबसूरत और डिज़ाइन वाले हैं यहाँ पर। तो आप इस बाज़ार को देखें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला एक बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।